हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी मसल जॉइंट से रिलेटेड पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन फेस किया होगा। और कुछ लोग दवाई लेके, कुछ लोग रेस्ट करके और कुछ लोग हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन करके इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि हम अगर हॉट एंड कोल्ड का सही तरीके से एप्लीकेशन करें तो हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कब हॉट अप्लाई करना है, कब कोल्ड अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या सभी की बॉडी का रिस्पॉन्स एक जैसा होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें हमें इसको नहीं यूज़ करना है या कम यूज़ करना है, अंडर गाइडेंस यूज़ करना है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन करना लिया है। दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर, आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट। और मेरे पास जनरली ये क्वेरीज आती रहती हैं कि कब हॉट अप्लाई करें, कब कोल्ड अप्लाई करें, कैसे करें। हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है, दूसरे को इतने दिन में रिजल्ट आ रहा है, हमें तो इतने दिन में रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि फिज़ोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, वो हर बॉडी पे एक जैसे काम करेंगे। जैसे कि जब हम कोल्ड अप्लाई करते हैं तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब हम हॉट अप्लाई करते हैं तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन हर किसी की बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक किसी को रिस्पॉन्स 4 डेज़ में आया है तो आपको भी 4 डेज़ में आए। हो सकता है आपको 2 डेज़ में आ जाए, हो सकता है आपको 10 डेज़ में रिजल्ट आए। तो ये डिपेंड करता है हमारी जनरल फिटनेस पे। डेफिनेटली आई ऑलवेज से कि हमारा मेंटल जो सोचने का तरीका है उस पे, हमारा जर्नल, हम अपने को कितना हाइड्रेटेड रखते हैं, पानी कितना पीते हैं, हम अपना खाने को कैसे मैनेज करते हैं, हमारे स्लीपिंग आवर्स क्या हैं। तो एवरीथिंग काउंट्स। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, सर्कुलेशन के इश्यूज़ हुए, डीबीटी हुआ, कुछ न्यूरो सेंसिटिविटी के इश्यूज़ होते हैं, सेंसिटिविटी फ़र्क होती है, न्यूरल कंडीशंस होती हैं कुछ, जिन सब में भी रिस्पॉन्स फ़र्क होता है। और इसमें भी अंडर गाइडेंस ही हमें ये एप्लीकेशंस लेने चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि कोल्ड का अप्लाई करना है, हॉट का अप्लाई करना है। सबसे पहले तो अगर हम कोल्ड की बात करें तो जब कोई एक्यूट इंजरी हुई है, अचानक से मान लीजिए कोई स्पोर्ट इंजरी हुई है या मसल में स्पैज़म आ गया है, स्वेलिंग आ गई है, एकदम रेडनेस हो गई है, अचानक से ये सब कुछ हुआ है, तब हम कोल्ड अप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर हम एक्सरसाइज करने के बाद मसल में सोरनेस होती है, टाइटनेस लग रही है, सोर हो गया एकदम से, तब हम कोल्ड अप्लाई करेंगे। एंड डोम्स होता है जो कि एक्सरसाइज करने के बाद वी कॉल इट डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो 72 आवर्स में जनरली पीक करता है। तो इन सब कंडीशंस में हमें कोल्ड ही अप्लाई करना है। हॉट अप्लाई जब करना है जबकि कोई क्रोनिक कंडीशन हो, मान लीजिए अर्थराइटिक पेन्स हैं, बैक एक चल रहा है बहुत समय से, फ्रोजन शोल्डर है, फ्रैक्चर केसेस हैं, तब हॉट एप्लीकेशन होगा। दूसरा, मसल की जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, रेंज बढ़ानी है, हमें स्टिफनेस कम करनी है, एक्सरसाइज करने से पहले हमें मसल को थोड़ा वार्मथ देके उसको टाइटनेस उसकी कम करनी है, सर्कुलेशन अच्छा करना है, तब इन सब कंडीशंस में हमें हॉट एप्लीकेशन पे जाना चाहिए। और जब मसल रिकवरी फेज़ में होती है तब हम हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन एक साथ करते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। इसमें हम ऐसे एक सेगमेंट बनाते हैं, जैसे कि पहले हॉट लिया, फिर कोल्ड, हॉट, कोल्ड एंड हॉट पे ही हमने फिनिश किया। और हर सेगमेंट को हम 1 से 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं। बहुत इजीली आप घर में कर सकते हैं इसको। आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी में अलग अलग डाल के यूज़ कीजिए। हॉट पैक्स, कोल्ड पैक्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मसल को रिकवरी कैसे होनी है, जो उसकी एक फिजियोलॉजी है, उसे वो पता है। उसे नहीं पता कि हम दवाई लेके उसको ठीक करना चाह रहे हैं, मैनुअली ठीक करना चाह रहे हैं, या हम किसी तरह का कोई थर्मल या मैकेनिकल इफ़ेक्ट देके उसको ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन मसल को ये ज़रूर पता है कि रिकवर करना कैसे। और जब हम डोजेस को कहीं पे भी गलत करते हैं तभी मसल पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है और बार बार वही परेशानी होती है, वही मसल परेशान होती है। मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा आप जो डोजेस बताई गई हैं वो कंप्लीट करिए ताकि मसल पूरी तरह से रिकवर हो।
एक ही मसल को क्यों बार बार परेशान होने देते हैं? बॉडी में इतनी सारी मसल्स हैं, एक मसल को पूरी तरह से रिकवर करिए और दूसरे को स्कोप आने दीजिए अगर कभी किसी और में परेशानी होती है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप डोजेस कंप्लीट करिए और इन जनरल भी आप कोशिश करिए कि कभी भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो अगर एक्यूट कंडीशन है तो एप्लीकेशन हमेशा रिकमेंडेड होता है कि हर 2-3 घंटे में आप यूज़ करें कोल्ड एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ये जनरली फिजिबल नहीं हो पाता है ज़्यादातर लोगों के लिए, तो आप दिन में 3 या 4 बार ज़रूर कर लें। हॉट एप्लीकेशन में भी ये है, क्रोनिक कंडीशन है तो दिन में 3 बार आप आराम से कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स ईजीली आप इसको यूज़ करिए। फिर एक बात मैं हमेशा ऐड करती हूँ और अभी भी कहना चाहूँगी, जितना अच्छा आप अपनी मसल्स को हाइड्रेटेड रखेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, उतनी जल्दी अच्छी रिकवरी होगी। दूसरी चीज़ है कि अपने स्लीप पैटर्न्स, पूरा बॉडी को रेस्ट होना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। सोचने का काम दिमाग का है लेकिन मसल की रिकवरी पे भी इस पर फ़र्क पड़ता है, तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखिए, रिकवरी अच्छी होगी, जल्दी होगी। एंड अपनी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करते रहिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टिल अगर कोई डाउट्स ऐसे रह गए हैं जो आप पूछना चाहें तो। एंड मुझे आई होप कि इन सब के बाद आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कब करना है और डोजेस क्यों पूरी मेंटेन करनी है, क्योंकि हम मसल को रिकवर पूरा होने ही नहीं देते और इसीलिए बार बार उसको उसी फेज़ से गुज़रना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आगे से ऐसी परेशानी नहीं हो और थिंक बेटर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।